जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास ट्वेल्थ आर्ट्स, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के आर्ट्स के आज हमको एक विषय आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसका नाम है आपको सोशलॉजिस्ट के चैप्टर नंबर 2। ठीक है, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। इसके आज हमको 40 ऑब्जेक्टिव आपको हम कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर 1 नंबर में कह रहा है कि जनसांख्यिकी विज्ञान है। जनसांख्यिकी विज्ञान जो होता है किसका अध्ययन होता है, तो जनसंख्या अध्ययन का विषय होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 में कह रहा है किस जनजाति की जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है, बताइएगा किस जनजाति की जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है, तो औंजी जनजाति का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है, बताइएगा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के जो प्रस्तुत करता है कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थॉमसन रॉबर्ट्स अस्टीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोबारा पढ़ लेंगे। 4 में कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन जो उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है, बताइएगा यह जिम्मेवार है। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन जो उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी है। अन्य शिक्षा का अभाव है, गर्म गर्म जलवायु है, और इसके बाद बाल विवाह है, सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। 5 नंबर बताइएगा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थॉमसन और रॉबर्ट्स अस्टीन, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 6 में करा नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है, बताइएगा नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है, तो जनसंख्या का घनत्व है और आधुनिक मूल्य, सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है, तो उच्च जन्म दर का जो जिम्मेवार है आपको शिक्षा का अभाव है, गर्म जलवायु और बाल विवाह, सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है भारत की वर्तमान आबादी कितनी है, तो भारत की वर्तमान आबादी जो है आपको 1 अरब के ऊपर है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। आप लोग याद रखिएगा, लेटेस्ट आपको जो भी आपको टारगेट बोर्ड का है सभी हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, आपको किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना, और आपको रेगुलर पढ़ते जाना है। 9 में कह रहा है निम्न में से कौन जो है भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, बताइएगा निम्न में भारत के किस राज्य में निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार में। 10 में करा भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, बताइएगा भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का कब घोषित की गई, बताइएगा नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, तो 2000 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 में कह रहा है भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ, तो 1872 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है लैंगिक विषमता का संबंध, लैंगिक विषमता का संबंध क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ए में कह रहा है कि सामाजिक मूल्यों से होगा, आर्थिकी से होगा, और आपको राजनीतिक मूल्यों से होगा, सभी से होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। 14 में कह रहा है किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया, बताइएगा किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है, तो अमर्त्य सेन ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में से कौन अंतर का आधार है, बताइएगा कह रहा है ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में से कौन अंतर का आधार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये नंबर में कह रहा है जनसंख्यात्मक आधार है, समुदाय का आकार है, आपको सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति है, सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है टीके उन्मन ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है। 16 नंबर का आंसर बताइएगा, तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 आयामों को क्या किया है, तो आपको रेखांकित किया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है, बताइएगा कह रहा है रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या था, पितृसत्ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि सामाजिक वर्ग समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको आर्गबर्न एवं निमकॉफ का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। यह कथन जो है किनका है? तो यह कथन आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्गेस का है। किनका है? तो वर्गेस का। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है? किस राज्य की जनसंख्या घटी है? तो नागालैंड का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 में करा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बताइएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 में करा है भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य कौन है? बताइएगा। भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो कुल 17.5% है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में देखिए क्या करा है 24 नंबर में करा है कि जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया? बताइएगा। जनसांख्यिकी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 में करा जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइएगा। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है कि जनांख्यिकी या जनसांख्यिकी का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जॉन ग्रांट को कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 में करा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में करा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितना है? बताइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? तो 74% है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में करा भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई है? कब घोषित की गई? तो सन 1976 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो एडम स्मिथ का कहना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 में करा भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? बताइएगा। तो यह की गई आपको सन 1952 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में करा निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जनांख्यिकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को। ओके। क्वेश्चन नंबर 33 में करा जनसांख्यिकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो किसे सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया आपको इनमें से सभी को, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को, जनसंख्या की बनावट को, जनसंख्या का वितरण को, सभी को किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। 34 नंबर में कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है आपको धार्मिक एवं भागीवादी मान्यताओं का प्रभाव है, अज्ञानता एवं अशिक्षा है, दोनों है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है। बताइएगा। निम्नलिखित में से माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है, क्या मान्यता है? तो यह मान्यता आपको सभी है, ठीक है। यानी मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है और कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ये बात सही है। जनसंख्या आवश्यक रूप से जीविका के साधनों द्वारा निर्धारित होती है, सभी बात सत्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? बताइएगा। कह रहा है कि किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो माल्थस जी का कहना। राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 में करा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो स्त्रियों की संख्या 933। 1000 पुरुष पर 933 पुरुष हैं। 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं हैं। ओके, इतना आपको स्त्री है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर में। 38 नंबर चलिए आप लोगों के बीच आ गया। 38 नंबर में कह रहा है, देखिएगा आप लोगों के बीच प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? बताइएगा। कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, शैक्षणिक स्तर आपको क्या है तो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है।
क्वेश्चन नंबर 39 में करा इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं बताइएगा। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन होता है, तो ठंडे मौसम में सर्दी लगना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या करा है। 40 में करा बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है बताइएगा। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है, तो 21 से 25 आयु वर्ग को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को आप लोग लास्ट में जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, सखा, सहेली के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अपने परिवार से नहीं जुड़े होंगे एग्जाम प्री के साथ, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया था, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग व्हाट्सअप नंबर 906571 पर अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर हाई लिखकर मैसेज करिएगा, ठीक है। 9065719439 पर आप लोग जरूर मैसेज करिएगा, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहाँ से इसका PDF आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, ओके। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगली वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।